नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् सीतानाथसमारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे गुरुपरम्परां सर्वेश्वरश्रीरघुनाथो विजयते तराम। आज हम कामाद्यधिकरण में प्रविष्ट हो रहे हैं। कामादितरत्र तत्र चायतनादिभ्यः, तृतीय अध्याय के तृतीय पाद का 38वां सूत्र है। इस सूत्र का अवतरण क्यों हुआ, इस पर भगवत्पाद जगत गुरु श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज अपने आनंद भाष्य को प्रस्तुत कर रहे हैं। छांदोग्ये अथ यदिदम् अस्मिन् ब्रह्मपुरे दहरं पुंडरीकं वेश्म, दहरो अस्मिन् अन्तराकाशः, तस्मिन् यदन्तस्तदनवेष्टव्यं, तद्वाव विजिज्ञासितव्यमिति। छांदोग्य उपनिषद के 8वें अध्याय के प्रथम खंड का प्रथम वाक्य है, इति प्रकृत्य श्रूयते एष आत्मा अपहत पापमो विजरो विमृत्युः। छांदोग्य उपनिषद के 8वें अध्याय के प्रथम खंड का 5वां वाक्य है, इति। तथा बृहदारण्यके सवा एष महानज आत्मा, योऽयं विज्ञानमयः, प्राणेषु य एषो अन्तर्हृदय आकाशस्तस्मिन् छेते, सर्वस्य वशी सर्वस्यैशानः सर्वस्यैशानः इति श्रूयते। ये बृहदारण्यक का चतुर्थ अध्याय के चतुर्थ खंड का 22वां वाक्य है। तत्र संशयः, कह रहे हैं कि छांदोग्य उपनिषद में और बृहदारण्यक में दोनों में दहर विद्या का उल्लेख है। छांदोग्य उपनिषद में कहा गया, इस पर विशद चर्चा पहले हो चुकी है, इसलिए हम इसको विस्तार यहाँ पर नहीं करेंगे। अथ यदिदम अस्मिन् ब्रह्मपुरे दहरम पुंडरीकम वेश्म, जो हृदय कमल है ना, हृदय कमल के अंतर्गत जो आकाश है वही बतला रहे हैं। पुंडरीक जो हृदय कमल है, वेश्म वही स्थान है हृदय कमल। दहरः अस्मिन् अंतराकाशः, इस हृदय कमल में दहर नामक एक आकाश है। और कहते हैं तस्मिन् यदन्तस्तदन्वेष्टव्यम, दहर पुंडरीक में जो दहराकाश है उसका अन्वेषण करना चाहिए, उसको जानने का प्रयास करना चाहिए।
तद्वाव विजिज्ञासितव्यम, कहते हैं उसे ही जानना चाहिए। इते प्रकृत्य श्रूयते, इस प्रकार उपक्रम किया, आरंभ किया, और कहते हैं अब क्या सुनाई दे रहा है, आगे किसका उल्लेख है ये बतला रहे हैं। एष आत्मा अपहत पाप्मा विजरो विमृत्युर्विशोको विजिघत्सो पिपासः सत्यकामः सत्यसंकल्पः। इसके बाद दहराकाश शब्द का वाच्य कौन है? परमात्मा है। अब ये बतला रहे हैं कि हृदय पुंडरीक ही उनका स्थान है, हृदय कमल, और उसमें जो परमात्मा हैं जिनको दहराकाश शब्द से कहा गया है उनका नाम समझ लीजिए आप, दहराकाश नाम है। तो उन परमात्मा का अन्वेषण करना चाहिए। अन्वेषण करने के लिए क्या करना चाहिए? नहीं कि कोई सुई हुई परमात्मा है तो इधर उधर खोजो। सद्गुरु की शरण का अवलंबन लें, उनके चरणों में शरणागत हो करके उनसे मंत्र दीक्षा लें, परमात्मा के स्वरूप का श्रवण करें और मंत्र जपते हुए परमात्मा के स्वरूप का श्रवण मनन और निधिध्यासन करें। जो लोग केवल मंत्र ले लेते हैं, सीताराम सीताराम या षडक्षर या राम मंत्र या वासुदेव मंत्र या नारायण मंत्र का जप करते हैं और वे परमात्मा के स्वरूप का मनन नहीं करते हैं, तो जप काल में मनीराम, मन जो है ना इधर उधर भटकता है, मकान दुकान चेला चेली में, तो उनको मंत्र जप का, भगवत उपासना का यथोचित लाभ नहीं मिल पाता है। इसलिए मनोराज्य को रोकना आवश्यक है, और मनोराज्य तभी रुकेगा जब तज्जपस तदर्थ भावनम, मंत्र जप करें और मंत्रार्थ जो परमात्मा हैं उनका चिंतन करें। ये तो कहते हैं एष आत्मा अपहत पापमा, ये जो परमात्मा है ना अपहत पापमा, पुण्य और पाप से असंस पृष्ठ हैं। विजरो विमृत्युर्विशोकः, विजरः जरावस्था से रहित हैं, विमृत्युः मृत्यु से परे हैं, विशोकः शोक रहित हैं, विजिघत्सो पिपासः भूख से रहित है, और अपिपासा प्यास से, पिपासा से रहित हैं। सत्य काम, सत्य काम है, सत्य संकल्प और सत्य संकल्प हैं। ये 8 गुण परमात्मा के बतलाए गए। देखिए गिनिए, अपहत पापमत्व, विजरत्व, विमृत्युत्व, विशोकत्व, विजिघत्सत्व, अपिपासत्व, सत्यकामत्व, सत्य संकल्पत्व, ये 8 गुण बतलाए गए भगवान में। कहते हैं इस प्रकार छांदोग्य उपनिषद में दहर विद्या श्रूयमाण है। तथा कहते उसी प्रकार, तेन प्रकारेण थे, तथा प्रकार वचने थाल, थाल प्रत्यय हुआ है, तद्धित का प्रत्यय है। बृहदारण्यक में भी दहर विद्या वर्णित है। कैसे है तो बतला रहे हैं। सावा एष महानज आत्मा योऽयं विज्ञानमयः, प्राणेषु या एषो अंतर्हृदय आकाशस्तस्मिन् छेते तस्मिन् सेते। कहते हैं ये जो परमात्मा है महान है, जो हृदयाकाश है उसमें शयन कर रहा है। तो हृदयाकाश का हृदय पुंडरीक, हृदय कमल, उसमें जो आकाश है उसमें शयन कर रहा है, जो रिक्त जगह है उसमें शयन कर रहा है। और कैसा है? सर्वस्य वशी, सबको अपने वश में करने वाला है, सबको अपने वश में रखता है। सर्वस्य ईशानः, कैसे सबको अपने वश में रखता? कहते हैं सर्वस्य ईशानः, सबका स्वामी है। तो स्वामी ही ना अपने अनुचरों को वश में रखता है, ये बतला रहे हैं। इति श्रूयते, कहे इस प्रकार बृहदारण्यक में भी दहर विद्या वर्णित है। तत्र संशयः, कहे इन दोनों स्थानों को देखने से अब एक संशय जागृत हुआ। कहे कैसा? किम उभयत्र विद्या भिद्यते न वेति, दोनों स्थानों में
छांदोग्य उपनिषद में और बृहदारण्यक उपनिषद में, दोनों उपनिषदों में ब्रह्म विद्या का उल्लेख हुआ, दहर विद्या का उल्लेख हुआ। अब प्रश्न यह है कि दोनों स्थानों की दहर विद्याएं भिन्न भिन्न हैं अथवा एक ही हैं। किम युक्तम, युक्त क्या है, आपको युक्त संगत क्या लग रहा है? पूर्व पक्षी ने कहा भिद्यते इति। दोनों विद्याएं, छांदोग्य उपनिषद की दहर विद्या और बृहदारण्यकोपनिषद की दहर विद्या जो है, ये परस्पर क्या है? भिन्न भिन्न है। कहे क्यों? कहे उभयत्र रूप भेदात्। कहते हैं दोनों स्थानों में देवता के स्वरूप में भेद दिखाई पड़ रहा है। कहते अच्छा, पहले जब ये तृतीय पाद आरंभ हुआ है और इसका तृतीय अधिकरण आरंभ हुआ, तृतीय पाद का तृतीय अधिकरण जब आरंभ हुआ तो सर्वप्रथम सूत्र आया सर्ववेदांत प्रत्ययम चोदनाद्य विशेषात्। वेदांत में, उपनिषद में जो प्रत्यय माने उपासनाएं कही गई हैं वे क्या हैं? कहे कि एक हैं। जैसे दहर विद्या कही गई छांदोग्य में और दहर विद्या कही गई बृहदारण्यक में। चूँकि दोनों दहर विद्याएं, इसलिए दोनों दहर विद्याएं एक हैं। हेतु दिया, क्यों? नहीं प्रतिज्ञा मात्रेण साध्य सिद्धि ही, प्रतिज्ञा मात्र से साध्य सिद्ध नहीं होती है। पर्वतो वह्निमान कह दिया, कुछ नहीं होने वाला है। हेतु देना पड़ेगा धूमात्, दृष्टांत देना पड़ेगा महानसवत, पर्वत आग वाला है। कहे क्यों? कहे धूम वाला होने से। कहे कैसे? कहे जैसे रसोई घर में धुआं है तो वहाँ आग है, जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ आग है। तो कहा संपूर्ण वेदांत की जो उपासनाएं हैं, उपनिषदों की उपासनाएं हैं, वे परस्पर अभिन्न हैं। जैसे छांदोग्य उपनिषद में दहर विद्या है और बृहदारण्यक उपनिषद में दहर विद्या है। तो हेतु क्या दिया? चोदनाद्य विशेषात्। पंचम्यंत हेतु होता है, पंचम्यंतम तृतीयांतम वा लिंगवचनम हेतु। तो अब यहाँ पर आइए, यहाँ पर कह रहे हैं चोदनाद्य विशेषात्। उपासनाओं में अभिन्नता कब होगी? चोदना का अर्थ मैंने बताया था विधि वाक्य, उसके बाद रूप, देवता का स्वरूप, उसके बाद समाख्या माने नाम। उपासना विधि वाक्य हो दोनों का एक, देवता का स्वरूप दोनों उपासनाओं में एक हो, और समाख्या माने दोनों उपासनाओं का नाम भी एक हो, और फल संयोग अर्थात उनका फल जो है वह भी एक हो, तो उपासनाओं में ऐक्य होता है। अब यहाँ पर आइए, छांदोग्योपनिषद की जो दहर विद्या है और बृहदारण्यकोपनिषद की जो दहर विद्या है, समाख्या नाम तो एक है, तो इसलिए एक होनी चाहिए। पूर्व पक्षी कह रहा है कि नहीं, एक नहीं है, क्योंकि वहाँ केवल समाख्या एक होने से कर्म, जैसे अग्निहोत्र कर्म है, कुंडपायन के यहाँ अयन अग्निहोत्र है और जो नित्य अग्निहोत्र है, दोनों की अग्निहोत्र संज्ञा है। नाम एक होने से दोनों कर्म एक नहीं हुए, भिन्न भिन्न हुए। तो केवल नाम की एकता होने से कर्मों में या उपासनाओं में एकता हो जाए, ऐसी बात नहीं है। रूप का भेद हो गया, फल का भेद हो गया, तो दोनों विद्याएं, दोनों उपासनाएं एक नहीं होंगी। तो कह रहे हैं कुतः, क्यों? कहे उभयत्र रूप भेदात्। कहते हैं चाहे छांदोग्य उपनिषद की दहर विद्या लीजिए, चाहे बृहदारण्यको उपनिषद की दहर विद्या लीजिए, दोनों विद्याओं में जो उपास्य परमात्मा बतलाया गया है उसके स्वरूप में भेद है। तो जब देवता के स्वरूप में भेद हो जाएगा तो उपासनाएं भिन्न भिन्न हो जाएंगी। नाम एक होने से क्या हुआ? नाम एक हो तो वस्तु भी एक हो, ऐसी कोई व्याप्ति नहीं, इसका खंडन किया जा चुका है। वही बता रहे हैं। कहे कैसे रूप भेद है? कहते सुनो,
छांदोग्ये अपहत पापमत्वादि गुण विशिष्टस्य दहराकाश शब्दाभिहितस्य परमात्मनः उपास्यत्वम्। क्या आइए, छांदोग्य उपनिषद का वाक्य पहले प्रस्तुत किया गया है, तो उसी के विषय में बताते हैं कि उसमें 8 गुण बतलाया गया। दहराकाश जो परमात्मा है, एष आत्मा अपहत पापमा विजरो विमृत्युर्विशोको विजिघत्सो पिपासः सत्यकामः सत्य संकल्पः। 8 गुण हो गए। तो 8 गुणों से विशिष्ट अपहत पापमत्वादि 8 गुण से विशिष्ट जो परमात्मा है वे उपास्य है। कहे बहुत सही बात आपने कही। कहे बृहदारण्यक में आइए, बृहदारण्यके तु आकाशे शयनस्य वसित्वादिगुणयुक्तस्य तस्योपास्यत्वम् इति रूपभेदाद्विद्याभेदः इति प्राप्ते विधीयते कामादितरत्र तत्र चेति। कहते सुनो, बृहदारण्यक उपनिषद में जो हृदय पुंडरीक है उसमें जो आकाश है, रिक्त स्थान है, उसमें जो शयन कर रहा है वह परमात्मा उपास्य है। कहे दहराकाश में भी हृदय पुंडरीक में रहने वाला परमात्मा है, यहाँ भी हृदय पुंडरीक में रहने वाला परमात्मा। कहे सुनिए, आकाश में शयन तो कर रहा है, लेकिन इसके गुण क्या हैं? वसित्वादि गुण युक्तस्य। इसमें कई गुण हैं। सर्वस्य वसे, सर्वस्य सानः, ये परमात्मा के गुण हैं। परमात्मा क्या है? सबको अपने वश में रखने वाला है। इसलिए गुण भिन्न भिन्न हो गए। अपहत पापमत्वादि 8 गुणों से विशिष्ट परमात्मा छांदोग्य उपनिषद की दहर विद्या में है। और बृहदारण्यक की जो दहर विद्या है, इस दहर विद्या में उपास्य जो परमात्मा है उनके वे 8 गुण जो पहले छांदोग्य की दहर विद्या में 8 गुण बतलाए गए हैं, वे 8 गुण यहाँ नहीं बतलाए गए। यहाँ सर्ववसित्व, सबको वश में रखने वाला है, सर्वस्व ईशाना, सबका स्वामी है, सर्वस्वामित्व बतलाया गया। वहाँ पर सर्ववसित्व गुण नहीं बतलाया गया, सर्वस्वामित्व नहीं बतलाया गया। और यहाँ पर अपहत पापमत्वादि 8 गुण नहीं बतलाए गए। वहाँ अपहत पापमत्वादि 8 गुण से विशिष्ट परमात्मा उपास्य है। परमात्मा में उपास्यता आई, उपास्यता वच्छेदक 8 गुण हो गए। यहाँ बृहदारण्यकोपनिषद में जो दहर विद्या है, इस दहर विद्या में जो परमात्मा उपास्य है उनमें सर्ववसित्व सर्वेशानत्व गुण है, अपहत पापमत्वादि गुण नहीं बतलाया गया। तो यहाँ उपास्य परमात्मा हुए, उपास्यता परमात्मा में रही। उपास्यता वच्छेदक कौन हो गया? सर्वेशानत्व सर्ववसित्व। और छांदोग्य के दहर विद्या में उपास्य जो परमात्मा हैं, उन परमात्मा में उपास्यता आई, वहाँ उपास्यता वच्छेदक कौन हो गया? अपहत पापमत्वादि 8 गुण। तो अवच्छेदक के भेद से अवच्छिन्न जो होता है वो भिन्न होता है। तो 8 गुण से विशिष्ट कौन हुआ? परमात्मा, वो भिन्न हो जाएगा। यहाँ सर्ववसित्व और सर्वेशानत्व गुण से विशिष्ट परमात्मा हुआ, ये भिन्न हो गया, यही बता रहे हैं। इसलिए दहर विद्या दोनों जगह वर्णित है, ये बात हम मानते हैं। नाम भी एक है, किंतु देवताओं का जो स्वरूप है परस्पर भिन्न है। इसलिए स्वरूप भेदात विद्या भेद, स्वरूप में भेद होने से विद्या भिन्न भिन्न हो जाएंगी। छांदोग्य उपनिषद में जो दहर विद्या है वह भिन्न है, और बृहदारण्यक उपनिषद में जो दहर विद्या है वह भिन्न है। उससे भिन्न ये, इससे भिन्न वो। इति प्राप्ते विधीयते। इस प्रकार जब पूर्व पक्षी की शंका प्रस्तुत हुई, प्राप्त हुई, तब भगवान कृष्णद्वैपायन व्यास सिद्धांत प्रस्तुत कर रहे हैं। क्या सिद्धांत प्रस्तुत कर रहे हैं? कामादितरत्र तत्र चायतनादिभ्यः। तृतीय अध्याय के 3 पाद का 38वां सूत्र है। कहते हैं नहीं अत्र रूप भेदो एर विद्या भेदः स्यात्। कहते हैं यहाँ पर स्वरूप में भेद नहीं है जिससे विद्याओं में भेद माना जाए।
कहते स्वरूप में भेद नहीं है। अभी हमने बताया कि अपहत पाप मत्वादि 8 गुण से विशिष्ट परमात्मा छांदोग्य की दहर विद्या में उपास्य है, और उन 8 गुणों से भिन्न जो सर्ववसित्व सर्वेशानत्व गुण हैं, इन गुणों से विशिष्ट परमात्मा बृहदारण्यकोपनिषद की दहर विद्या में उपास्य है। तो स्वरूप का भेद हुआ तो विद्या में भेद क्यों नहीं होगा? कहते सुनिए, आपने तो कह दिया, उसे हम सुन लिए, अब हम जो कह रहे हैं उसको भी ध्यान दे करके सुने। तथा ही सत्य कामत्वादिगुणजातम इतरत्र वाजसनेयक उपसंहरणीयम एव तत्र छांदोग्ये च सर्ववसित्वादिकम उपसंहर्तव्यम। कहते सुनिए, कामादितरत्र तत्र चायतनादिभ्यः, इस पर व्याख्यान कर रहे हैं। कामादितरत्र तत्र चा आयतनादिभ्यः, पहले इतरत्र को लीजिए। इतर कहते भिन्न को, कहते हैं इतर माने भिन्न, जिसको आप भिन्न समझ रहे हो। छांदोग्य की दहर विद्या को बृहदारण्यक की दहर विद्या से आप भिन्न समझ रहे? कहे हाँ समझ रहे हैं, क्या है ही? कहे सुनो, छांदोग्य विद्या में और तत्र चा बृहदारण्यक विद्या में, कहते काम आदि, काम आदि ही गुण कहे गए हैं। कहे काम, भगवान में काम गुण है? कहे सुनो, व्याकरण पढ़े हो कि नहीं? सत्यभामा सत्याभामा तीनों का अर्थ एक है। देवदत्त, दत्त, देवः, दत्तः, देवदत्तः, देवः, तीनों एक हैं। विनापि प्रत्ययम पूर्वोत्तर पदयोर लोपो वाच्यः, ये वार्तिक है। बिना प्रत्यय के समस्त पद में जो पूर्व पद है अथवा उत्तर पद है उसमें किसी का भी लोप कर सकते हैं। तो देवदत्ता, देवदत्त शब्द है, समस्त पद है ये देवदत्त। अब इसमें पूर्व पद क्या है? देव, उसका लोप कर दिए, दत्ता बचा, तो दत्ता का भी अर्थ देवदत्ता होगा। और दत्ता का लोप कर दिए उत्तर पद का, तो क्या बचा? देवा, देवा का भी अर्थ देवदत्ता होगा, और देवदत्ता है तो देवदत्ता अर्थ होता ही है। सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण की प्रियतमा पत्नी है, तो सत्यभामा कहें तो भी वही अर्थ होगा। और सत्यभामा में पूर्व पद जो सत्य है, सत्या, सत्या का लोप कर दिए तो भामा बचा, तो भामा का भी अर्थ सत्यभामा होगा। और भामा का लोप कर दिए तो सत्या बचा। सत्या, सत्यभामा, सत्य और भामा, ये तीनों शब्द एक ही अर्थ को प्रस्तुत करते हैं। कामादि में सत्य पद है, सत्य काम के, सत्य काम का और क्या? एस आत्मा अपहत पापमा विजरो विमृत्युर्विशोको विजिघत्सो पिपासः सत्य कामः सत्य संकल्पः। 8 गुण जो बताए गए उसमें सत्य काम आया ना, तो सत्य काम में जो पूर्व पद है सत्य, उसका लोप कर दिया। बिना भी प्रत्ययम पूर्वोत्तर पदे और लोपो वाच्य, तो क्या बचा? काम, कामादि अर्थात सत्य कामादि अपहत पापमत्वादि जो गुण हैं, ये तात्पर्य है। बिना व्याकरण के वेदांत भी नहीं लगने वाला है। व्याकरण और न्याय दर्शन ये दो ऐसे हैं कि ये संपूर्ण विद्याओं के उपकारक। जिन्होंने न्याय दर्शन नहीं पढ़ा, व्याकरण नहीं पढ़ा, वो तो फिर अब क्या कहें, उनकी स्थिति शास्त्र में उनकी गति नहीं हो सकती है। न्याय, व्याकरण, पूर्व मीमांसा, साहित्य का भी अध्ययन होना चाहिए। और उसके बाद आइए वेदांत में फिर आनंद आएगा। तो ये है, कहते हैं तथा ही सत्य कामत्वादि। अब कामादि तरत तत्र चायतनादिभ्यः, इस सूत्र में कामादि का अर्थ सत्य कामत्वादि ये अर्थ किया। बिना भी प्रत्ययम पूर्वोत्तर पदे और लोपो वाच्य, सत्य का लोप हो गया, काम बचा। सत्य कामा था ना, सत्य गया, काम बचा, तो ही बताए कामादि का अर्थ करें सत्य कामत्वादि गुण जातम। कामादि का अर्थ किया सत्य कामत्वादि जो गुण समूह हैं, 8 गुण है ना, तो समूह हो गया। कहते इतरत्र
वाजसनेयके उपसंहरणीयम एव, वाजसनेयकों के यहाँ बृहदारण्यक में इनका उपसंहार होगा 8 गुणों का। तत्र छांदोग्ये च, और जो छांदोग्य की दहर विद्या है उसमें सर्ववसित्वादिकम उपसंहर्तव्यम, वहाँ सर्ववसित्व सर्वेशानत्व इन गुणों का उपसंहार होगा। कुतः, कह क्यों होगा? जहाँ देखो वहीं भिड़ाते रहते हो सामंजस्य बैठाने के लिए। कहे तो सामंजस्य बैठाने के लिए हम युक्ति दे रहे हैं। कुतः आयतनादिभ्य, आइए छांदोग्य उपनिषद की जो दहर विद्या है उसमें परमात्मा हृदय पुंडरीक में रहते हैं, और बृहदारण्यक की जो दहर विद्या है इसमें भी परमात्मा हृदय पुंडरीक में रहते हैं। हृदयाकाश में ही रहते हैं ना, कहे हाँ, तो वही बतला रहे हैं। हृदय तनत्व सेतुत्वादीनां गुणानां उभयत्र समानत्व, आयतनादिभ्य है ना, कामादितरत्र तत्र चायतनादिभ्य, आयतनादिभ्य आदि भी है। कहते हैं दोनों का आयतन आश्रय हृदय कमल है, और सेतुत्व विधारणत्वादि दोनों विद्याओं में कहे गए हैं। अब इससे होगा क्या? कहते तो सुनो, इससे क्या होगा? इससे होगा क्या कि अब गुणों का उपसंहार हो जाएगा। कहते हैं हृदय तनत्व सेतुत्वादीनां गुणानां उभयत्र समानत्वात्, कहते परमात्मा तो है ही दोनों स्थान में उपास्य। हृदय ही आयतन है, आश्रय है परमात्मा का, जिसमें निवास कर रहा है। दहर विद्या चाहे छांदोग्य उपनिषद की हो चाहे बृहदारण्यक उपनिषद की हो, दोनों विद्याओं में परमात्मा का आयतन आश्रय क्या है? हृदय कमल। और दोनों स्थानों में परमात्मा को सेतु कहा गया है। ये सेतु का व्याख्यान हम पहले कर चुके हैं। परमात्मा में सेतुत्व विधारणत्व, संपूर्ण लोकों को परमात्मा धारण करते हैं। ये दहर विद्या में भी छांदोग्य की और बृहदारण्यक दोनों की दहर विद्या में बतलाया गया। तो दोनों स्थानों में सब गुण समान हैं। वही कह रहे हैं उभयत्रापि हृदयायतनम श्रूयते। दहर विद्या छांदोग्य की लीजिए और बृहदारण्यक की लीजिए, दोनों स्थानों में परमात्मा की उपासना किसमें होगी? हृदय कमल में होगी। हृदय कमल में बताएगा तेन अन्येप्युपास्य गुणा उभयत्रानुसंधेय एव इति न रूप भेदः। कहते इसलिए जब सब कुछ मिल रहा है तो छांदोग्य में जो 8 गुण बतलाए गए परमात्मा के, उन 8 गुणों का उपसंहार बृहदारण्यक की दहर विद्या में कीजिए। अर्थात 8 गुण से विशिष्ट सर्ववसित्व और सर्वेशानत्व आदि गुणों से विशिष्ट परमात्मा उपास्य हैं। और छांदोग्यों के यहाँ जो यहाँ सर्ववसित्व सर्वेशानत्व गुण कहा गया है, इसका उपसंहार वहाँ कीजिए। वहाँ पर भी यह अर्थ होगा कि 8 गुण जो अपहत पाप मत्वादि हैं वे, और सर्ववसित्व सर्वेशानत्व से विशिष्ट परमात्मा उपास्य हैं। अब दोनों स्थानों में उपास्य में अभेद हो गया, इसलिए रूप भेद नहीं है। एवं फल, अब जब रूप भेद नहीं है, आप तो रूप भेद को ही हेतु बना करके न विद्याओं में भेद प्रस्तुत कर रहे थे। अब हमने रूप में भेद नहीं अभेद बतला दिया। अच्छा, पीछे भी हम ये बात कह चुके हैं। अभी जो पीछे प्रकरण चल रहा था वहाँ पर अंतरत्वाधिकरण में व्यतिहारो विशिंसन्ति ही तरवत, यहाँ उशस्त और कहोल को जिस ब्रह्म विद्या का उपदेश महर्षि याज्ञवल्क्य ने दिया, वहाँ पर भी बतलाया गया कि कहोल के लिए जो बतलाए कि सर्व प्राणन हेतुत्व येन
जो प्राणों से सबको अनुप्राणित करता है। और कहोल को बताया कि असनाया माने भूख, प्यास, जरा, मृत्यु, शोक और मोह से अतीत है। तो हमने वहाँ पर क्या सिद्ध किया कि वे दोनों उपासनाएं एक हैं, एक दूसरे का गुण एक दूसरे में उपसंहृत कर लेना चाहिए। ये तो हम पहले बतला चुके हैं। उसी प्रकार यहाँ पर भी दोनों स्थलों में चूँकि हृदयायतनत्व, सेतुत्व, सर्वलोक विधारणत्व आदि गुण दोनों स्थानों में परमात्मा के श्रूयमाण हैं, इसलिए छांदोग्य की दहर विद्या में अपहत पापमत्वादि 8 गुण हैं, वहाँ सर्ववसित्व सर्वेशानत्व गुण नहीं है, तो यहाँ से ले लीजिए। और बृहदारण्य की दहर विद्या में सर्ववसित्व सर्वेशानत्व गुण का उल्लेख है। 8 गुण जो अपहत पापमत्वादि हैं वे उल्लिखित नहीं हैं, उनको यहाँ ले लीजिए। इस प्रकार स्वरूप में अभेद हो जाएगा। और पिछले अंतरत्वाधिकरण में इस चर्चा को हम कर चुके हैं। एवं फल संयोगादिकम अपि न भिन्नम, इसी प्रकार फल संयोग जो है, दोनों विद्याओं का फल क्या है, इसमें भी भेद नहीं है, ये बतलाया। विद्याओं में भेद, फल का भेद भी नहीं है। कैसे सुनो। परम ज्योतिरुपसंपद्य स्वेन रूपेणाभिनिष्पद्यते। एक स्थान में बताया गया परम ज्योति जो परमात्मा है उनको प्राप्त करके अपने रूप से विराजमान हो जाता है। परमात्मा की प्राप्ति होने के बाद ही स्वरूप का आविर्भाव विशेष रूप से होता है। अब स्वरूप से जब विराजमान हुआ आत्मा, तो महाराज न शोक है, न भय है, न मोह है। तत्र कह शोकः को मोहः एकत्वमनुपश्यतः। अब यहाँ भी एक जगह बताया गया कि परमात्मा को प्राप्त करके अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाता है, और एक जगह बताया गया कि अभयम वै ब्रह्म भवति, अभय हो जाता है, ब्रह्म के सदृश हो जाता है। निरंजनः परमं साम्यम उपैति, निरंजन परम समता को प्राप्त कर लेता है। तो ब्रह्म प्राप्ति रूप फल दोनों जगह समान है, इसलिए भी दोनों विद्याओं में भेद नहीं है, ये बतलाया। एवं फल संयोगादिकम अपि न भिन्नम, जो दोनों स्थल में छांदोग्य उपनिषद में दहर विद्या उसका फल ब्रह्म प्राप्ति, और बृहदारण्य को उपनिषद में जो ब्रह्म विद्या है उसका भी फल क्या है, भगवत प्राप्ति, ब्रह्म साक्षात्कार। तो महाराज दोनों जगह ब्रह्म प्राप्ति ही फल है, इसलिए फल संयोग हमने बताया था। सर्व वेदांत प्रत्ययम चोदनाद्य विशेषात, संपूर्ण वेदांत की उपासनाएं अभिन्न हैं, चोदनादि का भेद नहीं होने से। तो अब देखिए दहर विद्या छांदोग्य उपनिषद में वर्णित है, बृहदारण्यक में भी वर्णित है। दोनों विद्याओं का नाम दहर विद्या है, समाख्या एक हो गई। उपासितव्यम अन्वेष्टव्यम ये विधिवाक्य भी दोनों के हैं। तो विधिवाक्य और दूसरा क्या बतलाए, उपास्य, विधिवाक्य और समाख्या बतलाया गया। दहर विद्या नाम है दोनों का। तीसरे पर आइए रूप, दोनों स्थलों में देवताओं का रूप एक है। हमने गुणों का उपसंहार पिछले अंतरत्वाधिकरण में बतला दिया है, यहाँ पर गुणों का उपसंहार होगा। दोनों स्थलों में अपहत पापमत्वादि जो 8 गुण हैं वे, और सर्ववसित्व सर्वेशानत्व 2 गुण, ये इनसे विशिष्ट परमात्मा दोनों विद्याओं में उपास्य है, इसलिए रूप भी एक हो गया। विधिवाक्य समाख्या मन दहर विद्या नाम है, और रूप, और उसके बाद फल संयोग। दोनों स्थानों में जो ब्रह्म विद्याएं वर्णित हैं छांदोग्य और बृहदारण्यक में, उन दोनों ब्रह्म विद्याओं का फल क्या है, भगवत प्राप्ति, इसलिए फल भी एक हो गया। तो विधिवाक्य, समाख्या, रूप और फल संयोग, फल संबंध
एक होने से छांदोग्य उपनिषद की दहर विद्या और बृहदारण्यक उपनिषद की दहर विद्या, दोनों विद्याएं क्या हैं महाराज? एक हैं। एवं फल संयोगादिकम अपि न भिन्नम अतो न विद्या भेद। इसलिए विद्याओं में भेद नहीं है, ये बतलाया। आगे आइए। आदरादलोपः, तृतीय अध्याय के तृतीय पाद का 39वां सूत्र है। इस 39वें सूत्र का अवतरण क्यों हुआ, इस पर भगवत्पाद जगतगुरु श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज कह रहे हैं, ननु मनसैवानुद्रष्टव्यम नेह नास्ति किंचन। बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है ये। यहाँ का विचार बहुत महत्वपूर्ण है, अनेक शंकाओं को निर्मूल कर देगा। ननु मनसैवानुद्रष्टव्यम नेह नास्ति किंचन। बृहदारण्यक उपनिषद के चतुर्थ अध्याय के चतुर्थ पाद का 19वां वाक्य है। इत्यादेः पूर्व प्रकृतात सा एष नेति नेत्यात्मा। बृहदारण्यक 4:4-22 चतुर्थ अध्याय के चतुर्थ खंड का 22वां वाक्य है। इति वक्ष्यमाणत्वात् ब्रह्मस्वरूप व्यतिरिक्तस्य सर्वस्य प्रतिषेध्यत्वावगमात् सर्ववसित्व सर्वेशानत्वादीनां ब्रह्म नित्यगुणत्वानुपपत्तेः। पूर्व पक्षी शंका कर रहा है। यह आप कह सकते हैं कि अद्वैती महानुभावों के पक्ष से शंका की जा रही है। मनसैवानुद्रष्टव्यम नेह नास्ति किंचन। बृहदारण्यक में कहा गया कि परमात्मा का मन से ही साक्षात्कार करना चाहिए। नेह नास्ति किंचन, इस जगत में कुछ है ही नहीं, ये उपक्रम हुआ। और उसके बाद सा एष नेति नेत्येति आत्मा। एष सा आत्मा, ये आत्मा ही है, ना इति नायत, और कुछ नहीं है। इस प्रकार आगे कहा जाएगा। उपक्रम क्या किया गया कि मनसैवानुद्रष्टव्यम, मन से ही परमात्मा का साक्षात्कार करना चाहिए। कहना क्या चाहते हैं? कहते हैं कि बृहदारण्यकोपनिषद में सर्ववसित्व सर्वेशानत्वादि गुण कहे गए और उपसंहार किया गया है अपहत पापमत्वादि गुणों का। तो सर्ववसित्व सर्वेशानत्व गुण और अपहत पापमत्व, सत्य कामत्व, सत्य संकल्पत्वादि जो गुण हैं, ये जो आपने परमात्मा में बतलाया, कहे ये उचित नहीं है। अद्वैती महानुभाव कह रहे हैं ये कथन ठीक नहीं है। कहते हैं क्यों? कहते हैं सर्ववसित्व सर्वेशानत्व आदि जो गुण हैं ये परमार्थतः परमात्मा में नहीं हैं। क्यों? क्योंकि उनका अभाव बतलाया जा रहा है। मनसैवानुद्रष्टव्यम नेह नास्ति किंचन। मृत्योः स मृत्युम आप्नोति याहिनानेव पश्यति। कह मन से ही परमात्मा का साक्षात्कार करें। यहाँ पर परमात्मा से अतिरिक्त कुछ नहीं है, और जो यहाँ परमात्मा से अतिरिक्त वस्तुओं को देखता है तो वह मृत्यु को प्राप्त कर, बार बार मृत्यु को प्राप्त करता है। अब इसके बाद कहा गया, ये उपक्रम किया गया, सा एष नेति नेत्यात्मा, ये बताया गया। उत्तर वाक्य में सा एष नेति नेति आत्मा, ये जो कुछ दिखाई पड़ रहा है सब नहीं है, केवल आत्मा है। तो केवल आत्मा है ये बताया गया, और कुछ है ही नहीं। तो फिर सत्य कामत्व सर्वेशानत्व, जब कोई वस्तु हो, वस्तुतः राज्य है तब राजा है, और राज्य ही चला गया तो क्या है, सामान्य व्यक्ति हो गया। तो अद्वैती महानुभावों का कहना है कि जगत ब्रह्म में अध्यस्त है, जैसे रज्जु में सर्प अध्यस्त है। ये चर्चा हम पहले बहुत विस्तार से कर चुके हैं। तो
परमार्थतः सत्य तो निर्विशेष ब्रह्म है, उसमें कुछ नहीं है। किसी ने पूछा कि सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ब्रह्म सत्य है? कहे हाँ। कहे जब ब्रह्म सत्य है तो सत्यत्व, सत्य में सत्यत्व रहेगा कि नहीं? कह रहेगा। कहे तो सत्य ब्रह्म हो गया, सत्यत्व उसमें रहा, तो सत्यत्व हो गया आधे और सत्य ब्रह्म हो गया आधार अधिकरण। तो सत्यत्व से भिन्न कौन है? सत्य। आप कह रहे हो कि स्वगत भेद नहीं होना चाहिए, ब्रह्म में विराजमान जो सत्यत्व है उसका भेद ब्रह्म में है। तो अद्वैती महानुभावों ने कहा कि हमको इतना कमज़ोर मत समझिए, सत्यत्व मिथ्यात्व भाव रूप है, और मिथ्यात्व भाव रूप जब सत्यत्व है और अभाव अधिकरण रूप होता है, वो ब्रह्मस्वरूप ही है। इसलिए कोई वस्तु है नहीं, स्वगत भेद शून्य है ब्रह्म। ये बातें अद्वैती महानुभावों के यहाँ विस्तार से कही जाती हैं। तो कह रहे हैं कि जब ब्रह्म ही है, उससे भिन्न संपूर्ण वस्तुओं का निषेध हो गया, तो सर्ववशित्व सर्वेशानत्व तो कहाँ आ गया? ये बतला रहे हैं। ब्रह्मस्वरूप व्यतिरिक्तस्य सर्वस्य प्रतिषेध्यत्वावगमात् सर्ववशित्व सर्वेशानत्वादीनां ब्रह्म नित्यगुणत्वानुपपत्तेः। तो जब सबका निषेध कर दिया, ब्रह्म व्यतिरिक्त कुछ भी नहीं है, तो सर्ववशित्व सर्वेशानत्व भी उसमें नहीं है, उसका भी निषेध हो गया। ये एवं सत्यकामत्वादीनामपि न पारमार्थिकत्वम्। इसी प्रकार जो 8 गुण आप बतलाए, उसमें सत्यकामः, सत्य संकल्पः, सत्यकामत्व, सत्य संकल्पत्वादि गुण भी परमात्मा में पारमार्थिक रूप से नहीं हैं, क्योंकि सबका निषेध हो चुका है। कथम मोक्ष साधनी भूतेषु उपासनेषु अनुसंधेयत्वम्। फिर जब है ही नहीं, तब मोक्ष साधनी भूत जो छांदोग्य उपनिषद की दहर विद्या है, किंवा बृहदारण्यकोपनिषद की दहर विद्या है, उसमें सत्य कामत्व, सत्य संकल्पत्वादि गुणों का, सर्ववशित्व सर्वेशानत्वादि गुणों का अनुसंधान क्यों किया जाए परमात्मा में? ऐसी शंका हुई, तब भगवान कृष्णद्वैपायन व्यास ने सूत्र प्रस्तुत किया, आदरादलोपः। 3 अध्याय के 3 पाद का 39वां सूत्र है। कहते सुनिए, नेह नास्ति किंचन इति इत्यादि निषेध विषयता न सर्ववशित्व सत्यकामत्वादि गुणानां संभवति। कह रहे हैं अद्वैती महानुभाव, आपका आदर है, आप सुनिए। आपने जो कहा नेह नानास्य किंचन, इसके द्वारा ब्रह्म में सत्यकामत्व, सर्वेशानत्व, सत्यकामत्व, सत्य संकल्पत्वादि गुणों का भी निषेध हो गया। ये बात गलत है, ये बात आपकी युक्ति संगत नहीं है। क्यों? नेह नानास्य किंचन इत्यादि निषेध विषयता न सर्ववशित्व सत्यकामत्वादि गुणानां संभवते। नेह नानास्य किंचन से जो निषेध आप कर रहे हैं, उस निषेध के विषय सत्य कामत्व, सर्ववशित्व, सर्वेशानत्वादि गुण नहीं हो सकते हैं, अर्थात इनका निषेध आप नहीं कर सकते हैं। कहे क्यों? कहे आदरात्। कहे कि आदर पूर्वक भगवती श्रुति ने, उपनिषदों ने परमात्मा में इन गुणों को बताया है। तो परमात्मा में श्रुतियों ने जब इन गुणों को बतलाया, आप उसी का निषेध कर रहे हो श्रुति के द्वारा। कहते ये ठीक नहीं है। आदरात् प्रमाणांतरा प्रतिपन्नास्ते ही सर्ववशित्वादयो ब्रह्मणो असाधारण गुणाः स्वयं भगवत्या श्रुत्या अत्यादरेण विधानात्। कहते सुनिए, सर्ववशित्व, सर्वेशानत्व, सत्य कामत्व, सत्य संकल्पत्वादि जो गुण हैं वो प्रमाणांतर से ज्ञात नहीं है। आप लोग प्रत्येक स्थल में कहते हैं कि भेद तो प्रत्यक्ष सिद्ध है। परमात्मा में सर्ववशित्व, सर्वेशानत्व, सत्य कामत्व, सत्य संकल्पत्व श्रुति प्रमाण से अतिरिक्त क्या प्रत्यक्ष आदि से ज्ञात है? प्रमाणांतर से ज्ञात हैं ये गुण? कहे ज्ञात तो नहीं है। कहे जब प्रमाणांतर से अज्ञात हैं ये गुण, और भगवती छांदोग्य उपनिषद
भगवती बृहदारण्यकोपनिषद के द्वारा ये ब्रह्म के गुण बतलाए जा रहे हैं, वह भी आदरेण, आदर पूर्वक भगवती श्रुति भगवती उपनिषद इन गुणों का वर्णन कर रही हैं। अब उन्हीं गुणों का निषेध आप परमात्मा में करना चाहते हो, बड़े विचित्र हो। स्वयं आदरेण विहितानां तेषां अपवारणे तो श्रुतेः उन्मत्त प्रलापित्वं दुर्वारं स्यादिति भावः। भगवत्पाद श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज कह रहे हैं कि आदर पूर्वक भगवती श्रुति ने, उपनिषदों ने परमात्मा में सत्य कामत्व, सत्य संकल्पत्व, सर्ववशित्व, सर्वेशानत्व आदि गुणों का निरूपण किया आदर के साथ, विस्तार के साथ। और अब उन्हीं गुणों का निषेध जब करेंगे आप श्रुतियों के द्वारा, तो श्रुतियों को तो उन्मत्त लोग कहेंगे। जैसे आप किसी को निमंत्रण देकर बुला लीजिए और जब आपके घर आ जाए तो उसको भगा दीजिए, तो लोग कहेंगे पागल है। पहले तो आमंत्रित करके बुलाया, निमंत्रण देकर अब भगा रहा है। तो भगवती श्रुतियाँ जो हैं प्रमाणांतर से अज्ञात जो भगवान के गुण हैं उन गुणों का बखान कर रही हैं। इसलिए श्रुतियों के द्वारा ही यदि आप उन गुणों का निषेध करेंगे जो भगवती श्रुति के द्वारा कहे जा रहे हैं, तब तो उन्मत्त प्रलाप हो जाएगा। उन्मत्त व्यक्ति ही कह देगा कि क्या बोलते, किसी ने कहा तुम्हारे घर में धन है, कहे हाँ, कहे कितना धन है, कहते नहीं है। अब लीजिए पागलपन नहीं तो क्या, पहले तो कह दिया धन है, जब कहा कितना है तो कहे तो धन नहीं है। ये क्या मतलब? श्रुतियाँ पागल नहीं हैं, उपनिषदें भगवान के श्रीमुख की वाणी हैं, भगवान के निःश्वास स्वरूपा हैं उपनिषदें। इसलिए ये उन्मत्त प्रलाप नहीं। इसलिए आप उपनिषदों के द्वारा समुपवर्णित भगवान के गुणों का निषेध नहीं कर सकते हैं। तस्मात् तेषां गुणानाम् आलोपः, सूत्र है ना आपके समक्ष प्रस्तुत, आदराद आलोपः, आलोपः, इसलिए उन गुणों का लोप नहीं होगा, अभाव नहीं बतला सकते हैं आप। नेह नास्ति इति वचनेन तु सर्वस्य ब्रह्म कार्यत्वेन ऐक्यात् तद्भिन्नं नानात्वं नास्ति इति बोध्यते प्रपंचितश्चायम् अर्थो जिज्ञासाधिकरणे इति। तब अद्वैती महान भाव ने पूछा कि फिर नेह नानास्ति किंचन, इसका क्या तात्पर्य है भाई, आप ही बतलाओ। विशिष्टाद्वैती लोग कहते सुनो, ये हम पहले सिद्ध कर चुके हैं कि संपूर्ण जगत ब्रह्म का कार्य है, भगवान सबके कारण हैं। अभिन्न निमित्तोपादान कारण है, भगवान ही निमित्त कारण भी हैं और भगवान ही उपादान कारण भी हैं। ये जगत भगवान का कार्य है। सर्वम खल्विदम ब्रह्म, संपूर्ण जगत ब्रह्म है। तो अब घट भी ब्रह्म, पट भी ब्रह्म, तो घट भी ब्रह्म, पट भी ब्रह्म, तो घटपट विनाशी हैं, तो ब्रह्म को स्वरूपतः सबको ब्रह्म रूप मानोगे तो ब्रह्म में विनाशित्व की आपत्ति आएगी। और ब्रह्म नित्य है, यदि घटपट ब्रह्म रूप है तो घटपट में नित्यत्वापत्ति आएगी। इसलिए अनेक दोषों को दूर करने के लिए बताया गया कि घट पट मठ संपूर्ण जगत ब्रह्म है, अर्थात ब्रह्म शरीरक है। यस्य पृथ्वी शरीरम यस्य आपः शरीरम यस्य सर्वभूतं शरीरम यस्य प्रकृति शरीरम। संपूर्ण जगत को पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, महत्तत्व, अहंकार और प्रकृति सबको परमात्मा का शरीर बतलाया गया है। तो सब कुछ परमात्मा का शरीर है। सर्वम खल्विदम ब्रह्म, सब ब्रह्म शरीरक है, ब्रह्म परमात्मा के शरीर है, ये बात कही गई। इसी प्रकार यहाँ पर सब कुछ ब्रह्म है, घट के रूप में भी परमात्मा, पट के रूप में भी परमात्मा, आपके हमारे रूप में भी परमात्मा है। अब यहाँ पर जो नानात्व बुद्धि हो रही, देवदत्त, यज्ञदत्त इत्यादि जो बुद्धियाँ हो रही हैं, नानात्व बुद्धि, उसका वर्णन किया गया, परमात्मा बुद्धि का विधान किया गया। तो वही बता रहे हैं, सर्वस्य ब्रह्म कार्यत्वेन ऐक्यात्, संपूर्ण जगत ब्रह्म का कार्य है, ब्रह्म ही इस रूप में विराजमान है, इसलिए तद भिन्नम नानात्वम नास्ति इति बोध्यते। इसलिए ब्रह्म से भिन्न कोई नाना वस्तु नहीं है,
ये बतलाया गया। प्रपंचितश्चायमर्थो जिज्ञासाधिकरणे इति, कहते हैं ये सब बातें हमने जिज्ञासा अधिकरण में बतला दी है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। जो मनीषी महानुभाव भगवत्पाद कृष्णद्वैपायन व्यास विरचित ब्रह्मसूत्र पर जगतगुरु श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज द्वारा प्रणीत आनंद भाष्य का पठन पाठन श्रवण मनन निध्यासन करते हैं, उन सभी महानुभावों को अनंतानंत ब्रह्मांड नायक रघुनायक सर्वेश्वर श्री रघुनाथ जी की ओर से अनंत अनंत आशीष और मेरी ओर से सादर सप्रेम जय श्री राम।